कुंभ राशि अंतिम विदाई की तारीख आ गई है। कल का सूरज देखना मुश्किल है। एक साथ तीन बड़ी भयानक घटनाएं होंगी। कुंभ राशि के प्रियजनों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक असाधारण घटना घटने वाली है। ये आपके घर की शांति और परिवार के सौहार्द को भंग कर सकती है, जिससे आपकी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। अब कर्मों का चक्र शुरू हो गया है और केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जिन्होंने सदैव अच्छे कर्म किए हैं। इस वीडियो को आज आप बिल्कुल एकांत में देखना, क्योंकि इसमें बताई गई बातें अगर किसी और तक पहुंच गई तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं और आपके शत्रु इस समय आप पर पैनी नजर बनाकर रख रहे हैं। यदि उन्होंने आपकी कमजोरी देख ली, कमजोर नस उनके हाथ लग गई, तो वह आपका जीना दूभर कर देंगे। ये केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन का प्रश्न है। मैं बताऊं आपको कि आपका जो भविष्य फल हमने तैयार किया है वो सामान्य नहीं है। इस वीडियो में हमने आपके जीवन में होने वाले परिवर्तनों को विस्तृत ढंग से हर एक पहलू को नजर में रख के तैयार किया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय बजरंगबली जरूर लिखिए। भगवान हनुमान आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। आपके जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, सब कुछ पता चलेगा। आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है यह भी पता चलेगा। हमें याद रखना चाहिए कि यदि हम आने वाले कल को थोड़ा बहुत भी जान लेंगे तो उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और सावधानी बरत सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे समय पर यह वीडियो देखना शुरू किया है। आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अंत तक हमारे साथ रहें और पूरे ध्यान से इसको देखें। इस समय आपके सामने आपकी जिंदगी की एक नई तस्वीर उभरने वाली है, जिसमें आप खुद को पहले से कहीं बेहतर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, अक्सर लोग अच्छी चीजों को बहुत जल्दी धूमिल कर लेते हैं। ठीक इसी तरह आने वाले समय में आपका चरित्र, आपका व्यवहार और आपकी इज्जत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपके अपने ही कुछ लोग उसे मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे। इससे आप बहुत परेशान होंगे और समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है। परंतु आप अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय कर लें कि कुछ लोग तो कहेंगे और हम लोगों की बोलती हुई जुबान पकड़ नहीं सकते। लोगों को ज्यादा महत्व नहीं देना है। आपने अपने जीवन में यह बात अवश्य देखी होगी कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते नजर आते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन जब वही हाथी पागल हो जाता है तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं। ठीक इसी तरह आप भी पागल होंगे, लेकिन अपनी कामयाबी, अपनी सफलता और अपने सपनों के लिए जब आप इन लक्ष्यों को पूरा करेंगे तो लोग आपसे डर कर दूर भागेंगे। साथ ही आपको अपने दुखों की दवा भी मिल जाएगी। परमात्मा आपके जीवन में खुशियों की एक ऐसी जड़ी बूटी देंगे जिससे आपके रोने धोने के दिन समाप्त हो जाएंगे। यानी अगले 24 घंटों में आप अपनी आंखों से देखेंगे कि भगवान आपको एक ऐसे फायदे की डील देंगे जिसे आपको हाथ से जाने नहीं देना है। अपनी आंखें चारों तरफ खुली रखनी है, क्योंकि परमात्मा जब संकेत देते हैं तो वो हमें किसी और रूप में मिलता है। ये हमें बाद में समझ में आता है। इस बार आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहली बात, चारों तरफ नजर रखें कि कौन व्यक्ति किस रूप में आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये तो आपको वक्त पर ही पता चलेगा। आज के समय में कोई भी इंसान हर चीज में सुखी नहीं है। हर चीज में कोई ना कोई परेशान जरूर हो और परेशानी तकलीफ झेल रहा है। कोई अपनों से दुखी है तो कोई परायों से दुखी है, लेकिन दुख इस संसार में है ही। इस बार अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। अपने नसीब और किस्मत को कोसने की बजाय अगर मेहनत और कर्म पर विश्वास रखेंगे तो सफलता 101% सही है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु, केतु और गुरु ने बहुत बड़ी तबाही मचाई हुई है। ऐसा बहुत कम होता है और जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं। अगर आप सावधानी बरतेंगे और समय को समझेंगे तो आप बड़ी मुसीबतों से खुद को आसानी से निकाल पाएंगे। जिस तरह डॉक्टर हमें दवाई देता है ताकि हम जल्दी ठीक होकर अपने काम पर आगे बढ़ सकें, उसी तरह आपके जीवन में कुछ बीमारियां हैं, जैसे गलतफहमी की बीमारी, धोखा सहने की बीमारी, झूठ सुनने की बीमारी,
इन सब बीमारियों का एक ही इलाज है कि आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको हर वक्त धोखा देते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं और आपके लिए बुरा करते हैं। ये बात 101% सत्य है कि यदि इंसान खुद को हर परिस्थिति में खुश रखने की कोशिश करेगा तो उसे खुशी मिलेगी, और यदि वो दुखी रहने की कोशिश करेगा तो उसको दुख मिलेगा। कहते हैं कि सोच का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यदि हम सही सोचना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में एक के बाद एक अच्छी घटनाएं होंगी, खुशियां आती रहेंगी और एक के बाद एक आपके जीवन में सुकून मिलता रहेगा, सफलता प्राप्त होती रहेगी। जो जातक नौकरी करना चाहते हैं वह सबसे पहले एक बात मेरी दिमाग में डाल लें कि नौकरी कभी भी शौक पूरे नहीं करेगी, सिर्फ जरूरतों को पूरा करेगी। कभी कभी इंसान पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसे नौकरी भी करनी पड़ती है। यदि इस वक्त आपके पास नया व्यापार शुरू करने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे ही सही कुछ न कुछ कर लेंगे। आपके जीवन में नए नए परिवर्तन होंगे। जो इंसान परिवर्तन से घबरा जाता है वो कभी सीख नहीं पाता। इसीलिए परिवर्तन से घबराएं नहीं, क्योंकि हर एक परिवर्तन आपको जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। जीवन में ध्यान रखें कि जो सबक मिलता है वो कभी पूरी तरह से मीठा नहीं होता। अगर आज कोई व्यक्ति आपको खुशी दे रहा है तो वही व्यक्ति आपको इस तरह ठोकर मार कर जाएगा कि आपको बाद में समझ में आएगा कि हमें किन लोगों से किस तरह की अपेक्षाएं रखनी चाहिए। आज के समय में लोग एक दूसरे को दिल दुखाते हैं, भावनाओं को आसानी से समझ नहीं पाते। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध होने के बाद आपको छुरा पीठ में भोग कर भाग जाता है। कुछ दुश्मन इस वक्त आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप इसके योग्य नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, आप फेल होंगे। लेकिन उन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। अगर आपको कहीं से पता भी चले कि वो ऐसा कह रहा था तो भी नहीं आना है। आपके जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपको उन लोगों का मुंह बंद करना है, अपनी सफलता से, अपनी कामयाबी से। जो लोग कहते थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप इसके योग्य नहीं हैं, आप इसके लायक नहीं हैं, इंसान को खुद के अनुसार ही खुद को ढालना चाहिए। लोगों का काम है कहना, और लोगों का मुंह हम तभी बंद कर पाएंगे जब हम वो ये जो कह रहे थे कि आप नहीं कर पाएंगे, आप उससे भी बड़ी चीज करके दिखा दें, सफलता के उस चरम पे पहुंच जाएं जहां तक वो सोच भी नहीं सकते। आप अपने जीवन साथी के परेशानी और बिगड़े रवैये को देख करके चिंतित हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच काफी लंबे समय से तू मैं हो रही है और दोनों के बीच बन नहीं रही है। मैंने हमेशा कहा था कि यदि पति पत्नी का रिश्ता लंबे समय तक चलाना है तो सहन करना सीखना पड़ेगा। यदि आपका जीवन साथी कुछ कड़वे शब्द बोल देता है तो उसे भी सह जाइए, क्योंकि रिश्ते संभालने से ही संभलते हैं। रिश्ते निभाने के लिए लोग पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो हर इंसान बौखला जाता है और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान देना। सब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और रिश्ते का पूरा अंत हो जाता है। तलाक होने की नौबत आ जाती है, बहुत से लोगों का तलाक हो जाता है, आप भी देख रहे हैं। देखो, तलाक एक बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन इसकी भावना बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा आहत करती है। पहले लोग शादी करते थे तो 7 जन्मों तक एक दूसरे को चुनते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे, भावनाओं का सम्मान करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग तलाक लेते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्ते अब निभा नहीं पा रहे हैं लोग। ये जिंदगी कैसे हो रही है, प्यार का क्या खेल चल रहा है? ये प्यार है या कुछ दिनों का सौदा है? विवाह 2 आत्माओं का मिलन होता है, 2 परिवारों का मिलन होता है। हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके माता पिता जिन्होंने आपको पाला पोसा है उन्हें नीचा दिखना पड़े। यदि आपके रिश्ते बिगड़ते हैं तो उन्हें सुधारने पर ध्यान दें। लोग तमाशा बनाने में देर नहीं लगाएंगे। यदि आपकी कमजोर नस या आपकी कोई कमजोरी लोगों को पता चल गई तो वह आप पर निशाना साधेंगे ही साधेंगे और उनसे आपको बच नहीं पाओगे। आप अगर उनसे बचना है तो उनके निशाने से आप बहुत दूर निकल जाओ। मैं उन बहन बेटियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यदि आप किसी से प्यार करती हैं तो किसी के घर के चिराग को खत्म करने से पहले एक बार अपने माता पिता से बात करें और यह देख लें कि क्या आपका प्रेमी आपके लिए सक्षम है। यदि सक्षम है तो ही अपने माता पिता को बताएं, वरना किसी के घर के बेटे के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं।
साथ ही आपकी कुंडली में विवाह की योग भी बनने वाले हैं। बहुत से लोग कहते हैं, पूछते हैं कि विवाह हमारा कब होगा, विवाह में हमारे अड़चन आ रही है, गुरुजी कैसे दूर होगी, कोई सुकन्या या सुवर नहीं मिल रहा है, अच्छा वर नहीं मिल रहा है मतलब। तो देखिए, बहुत बड़ी, आपको मैं बताऊं कि बहुत बड़ी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। आपकी कुंडली में परिवर्तन होने वाला है। अब परिवर्तन ऐसा होगा कि आपका विवाह बहुत अच्छे ढंग से निपटेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुंडली में विश्वास नहीं करते। अरे भाई, कुंडली में विश्वास नहीं करोगे तो करोगे किस चीज पर। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी छोटी बात में कुंडली को देखने लगते हैं। कुंडली मिलाना अच्छी बात होती है, ये जीवन में कई प्रभावों को समझने में मदद करती है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर किसी रिश्ते में अत्यधिक मात्रा में भरोसा और विश्वास है तो फिर वो कुंडली मिलाने की जरूरत से परे होता है। क्योंकि कभी भी आप बाप बेटे की कुंडली थोड़े मिलाते हैं, वो वैसे ही भरोसे का रिश्ता होता है। क्योंकि वहां पर दो आत्माएं मिलती हैं, मन मिलता है, दिल मिलता है, गुण मिलते हैं। मन को मन से मिलना जरूरी होता है। इस वक्त आप पर जिम्मेदारियां बनी हुई हैं और जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। जिम्मेदारियों से वही इंसान भागता है जो कायर होता है, जो लड़ ही नहीं सकता, जो समाज में डट ही नहीं सकता, जो खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन आप तो अपने पैरों पर खड़े होना जानते हैं। ये खोना पाना चलता रहता है, ये जीवन का नियम है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि नाम वो जप करते हैं लेकिन इधर उधर ध्यान भटकाते रहते हैं। वो कहेंगे राम राम और उनके मन में रहेगा कि हम पड़ोसी का धन कैसे मार लें, उनकी चीज कैसे चोरी कर लें। तो ये नहीं करना है कभी। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यहां मस्तिष्क में वही श्री राम की, श्री कृष्ण की तस्वीर होनी चाहिए, विष्णु जी की तस्वीर होनी चाहिए, तब आप नाम जप करें। ये आदत सही नहीं है, उससे और पाप लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सोचेंगे आप, माखन मिश्री सुंदर वस्त्र या साज सज्जा नहीं, ये उनकी कमजोरी नहीं है। ठाकुर जी की सबसे बड़ी कमजोरी है भक्त का प्रेम और उसकी सहजता। आप अगर पूरे प्रेम से, सच्चे मन से आप एक बार प्रभु बाके बिहारी कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो वो 1000 बार के छल कपट को मन में रख के नाम लेने से बेहतर है। आइए इसे एक सुंदर कथा से मैं समझाता हूं, ध्यान देना, बहुत ढंग से समझना, ये आपके लिए पूरे मार्गदर्शक का काम करेगी। महाराष्ट्र के महान संत रामदेव जी परम भक्त और प्रेमी थे, जो दिन रात प्रभु के नाम का कीर्तन करते रहते थे। एक दिन वह पुंडलिकनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो उनके पैरों में जूते थे। उन्होंने सोचा कि यदि जूते बाहर उतारे तो कहीं चोरी ना हो जाए, तो उन्होंने कमर में बांध लिए। ना कोई लोभ था, ना कोई चालाकी, बस एक सहजता थी। मंदिर में प्रवेश कर उन्होंने कीर्तन सुनना आरंभ किया। कीर्तन में ऐसे लीन हुए थे कि अपने शरीर का भान भी नहीं था। पर कुछ लोगों को उनकी कमर में बंधे जूतों की नोक दिख गई। उन्होंने रामदेव जी को डांटा, कैसा भक्त है ये, मंदिर में जूते बांध कर आया है, और उन्हें अपमानित करके मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव जी बाहर बैठे और अपने मन से बोले, प्रभु आपने मुझे बाहर निकाला, कोई बात नहीं, ये भी कोई बात नहीं, परंतु अब आपका नाम मेरे कानों तक नहीं आ रहा, ये दुख की बात है। जब भगवान ने ये निर्दोष और प्रेमपूर्ण भाव सुना तो वे द्रवित हो उठे। उन्होंने मंदिर का मुख्य द्वार उस दिशा में घुमा दिया जहां नामदेव जी थे, ताकि कीर्तन की ध्वनि उनके कानों तक पहुंच सके। ये थी भगवान के भक्त की आराधना। और शास्त्रों में स्वयं भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, अर्थात मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान का नाम जप करें तो एकांत में बैठकर करें। जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ मिलकर करें। जब ही हम भगवान का नाम जप करें तो भगवान का ध्यान हमें अवश्य करना चाहिए, और उनसे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, बस यही सोच विचार दिमाग में होना चाहिए। कभी कभी हमारी आदत होती है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, विचार करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि जिसमें हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें जिंदगी दी, उसने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए सोचा ही होगा। इसीलिए जीवन में ज्यादा मत सोचिए, किसी चीज के लिए,
किसी परिस्थिति के लिए, किसी विश्वास के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है। सोचना है तो सिर्फ स्वयं के लिए सोचना है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो आपके जीवन में आपकी किस्मत के सारे मार्ग खोल देगा। यह उपाय आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। बहुत छोटा सा उपाय है और इसको समझ के जरूर करना। यह उपाय काफी कारगर है। आज तक जिन जिन लोगों ने इस उपाय को किया है उनके घर में बरकत बनी हुई है, वास्तु दोष दूर हुआ है और नवग्रह की शांति प्राप्त हुई है। साथ ही अगले 24 घंटों का जो खेल है, उस खेल के दौरान आपको एक फोन कॉल आएगा और उस फोन कॉल के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको सोने के सिंहासन पर बिठा देंगे। अभी मैं उपाय भी बता रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए। परमात्मा का खेल बहुत ही सुंदर होता है। कहते हैं कि जो खेल परमात्मा रचते हैं वो हमेशा सकारात्मक और खुशियों से भरा हुआ होता है। गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहें कि आपका लोग बुरा चाहते हैं। परमात्मा आपका बुरा नहीं चाहता, और परमात्मा जब नहीं चाहता है तो लोगों के चाहने से होता क्या है? आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, सही गलत ये सब परमात्मा की मर्जी है। जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, इंसान उसी चीज से कुछ सीख लेता है और खुद को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लेता है। इंसान अपने आप को हमेशा उससे ज्यादा पाता है। आपके रिश्ते में कुछ दरार पड़ने वाली है। मैंने पहले भी कई बार आपको ये चीज समझाई है कि आप अपने रिश्तों में कभी भी पैसे को बीच में ना लाएं। होता यह है कि हम अपना समझकर पैसों की मदद तो कर देते हैं, लेकिन हम तो अपना समझते हैं, हम तो अपनापन निभाते हैं, लेकिन धोखा अपने ही लोग देते हैं। जब हम उनसे पैसा वापस मांगते हैं तो सबसे पहले वो हमें तारीख देते हैं, फिर हमें अपने इशारों पर नचाते हैं। आज नहीं कल दे दूंगा, पैसे अभी नहीं है, आज नहीं आए परसों दूंगा, परसों नहीं आए फिर इस तारीख को दूंगा। अपने ही हमें भिखारियों की तरह मांगना पड़ता है। हमें उन लोगों के सामने जलील होना पड़ता है। एक तो हमने पैसा भी दिया, भरोसा किया अपना समझकर, लेकिन वही हमारे साथ खेल खेल रहे हैं और फिर वो आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। आपका दिल बहुत दुखता है। आज अगर वो इंसान आपका पैसा खा गया तो कोई बात नहीं, वो खाया हुआ धन, वो पैसा उसका अपना निकल जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन आप टूट जाते हैं उससे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी इंसान के साथ अपना बुरा मत कीजिए, क्योंकि किसी इंसान की बद्दुआ सब कुछ बिगाड़ सकती है। और जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो दुआ वो दे ना दे ये कुछ निश्चित नहीं है। इसीलिए जो बहुत जरूरत में हो आप उसकी मदद जरूर करें, लेकिन किसी ऐसे फरेबी की मदद आप ना करें जो चीजों को ऐसे ही करता हो, मतलब बहुत ज्यादा नचाता हो लोगों को पैसे रुपए उधारी के लौटाने में। वो आपका भी फंसाएगा, ये बात है, और आप फिर इससे रिश्ता भी खराब होगा, आपका धन भी जाएगा। तो बद्दुआ काफी होती है। अब इंसान अपने जीवन में तभी खुश होता है जब भगवान और लोग उनको दुआएं देते हैं। आपको अचानक अपने घर के किसी परिवार के सदस्य को लेकर अस्पताल भागना पड़ सकता है, क्योंकि आधी रात में सेहत बिगड़ सकती है। सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही या हंसी मजाक ना करें। सेहत बहुत कीमती चीज है। आज के समय में उन लोगों से जाकर पूछिए जिन्हें कोई अपना पूछता ही नहीं है, जिन्हें कोई अपना मानता ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार हो रहा है तो आप आधी रात को उसे लेकर के कहीं जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। परिवार ही आपके परिवार के काम आता है। हमेशा ध्यान रखना कि चाहे परिवार में कितने भी लड़ाई झगड़े हों, आपसी मनमुटाव हो, लेकिन अंत में केवल परिवार ही साथ खड़ा आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवार को कभी आप बिछड़ने मत देना, और यही सत्य है। जो इंसान खाली हाथ आया है वो इंसान खाली हाथ ही जाएगा। आप गलत फहमी में ना रहें, गलत रिश्तों से बिल्कुल अपने आप को ना ढक के रखें, क्योंकि आज के समय में पैसा ही बहुत कुछ है। पैसा होगा तो आपके अपने लोग भी आपसे जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे, और पैसा नहीं होगा तो पीठ दिखा करके चले जाएंगे। धोखा देने वाले की खासियत होती है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना ही होता है। मित्रों, मैं आपको एक उपाय बताने वाला था। देखिए मैं उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप अगर आपके घर पर भारी आर्थिक संकट मंडरा रहा है, मतलब पैसों की तंगी है और पूरे परिवार पर इसका डर सता रहा है कि कहीं पैसे कम ना पड़ जाएं, तो अब मत घबराइए, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि